गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज खान सर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सीट एकेडमी। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज सॉलिड स्टेट। और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार देख लीजिए और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। आज भी मेरे साथ आप नोट्स बना लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विथ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है कि तीन टाइप के होंगे। एक होगा आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि लिनियर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ लिनियर मैनर लाइक दैट। इस तरह से अरेंजमेंट होगा। So the particles will be arranged in a straight line or in linear manner. In this case यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता यह है कि एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम से सराउंडिंग है और नियरेस्ट नेबर ऑफ वन पर्टिकुलर एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना, मान लो कि ये मेरा एक पार्टिकल है, इसके नियरेस्ट नेबर दो है, जैसे वन और ये एक 1+1, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 होगा। सो दिस इज द क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, मतलब ये एक के डायमेंशन में along x axis, therefore it is known as one dimensional close pack structure। क्लियर हो गया। सो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि ये वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप समझ पा रहे हो तो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आइए देख लेते हैं 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दो टाइप होंगे। एक होगा आपका स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर और सेकंड होगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लियर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 2D होता क्या है। 2D क्लोज पैक मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब कोई भी फिगर जो कि 2 डायमेंशन में हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है हमारा ट्रायंगल है, ये 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशंस में एरिया ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, कोई भी फिगर ले लो, बोर्ड के ऊपर सर्कल ले लो, इट इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल फिगर। सो इस टाइप का अरेंजमेंट अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स इफ दे आर अरेंज्ड इन 2D मैनर देन दे आर सेड टू बी एज 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब इसमें दो टाइप होंगे। एक टाइप होगा जैसे कि मेरा जो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है जो पार्टिकल का, अगर मैं इसको ले रहा हूं, है ना, ये है मेरा वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर ये हो गया मेरा ए लेयर और इसको मैं ए नाम दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर स्टैक कर रहा हूं वन अपॉन ईच अदर, देखो इस तरह से अगर मैं स्टैकिंग कर रहा हूं, ठीक है,
1 2 3 4 5 ओके। और एक क्लियर है। तो मैंने ए टाइप का जो है 1D स्ट्रक्चर को मैंने स्टैक कर दिया वन अपॉन ईच अदर। तो यहाँ पर मुझे जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जो भी पैकिंग मिलेगा, दैट इज नोन एज अ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसका नाम स्क्वायर इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप किसी भी 4 एटम्स को अगर कनेक्ट करेंगे इनके सेंटर के साथ, देन यू विल गेट द स्क्वायर। देयरफॉर सच अ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो 2D के अंदर हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसे आप ए टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है, ए टाइप स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे के सारे लेयर जो होंगे ये सिमिलर टाइप के लेयर होंगे, सिमिलर टाइप के लीनियर अरेंजमेंट होगा जो कि हम स्टैक कर रहे हैं। जैसे कि ये एक ए टाइप का लीनियर अरेंजमेंट है, इसके साथ मैं स्टैकिंग कर रहा हूँ, फिर ए टाइप का लीनियर अरेंजमेंट। इस तरह से हमें जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और इसे आप बोल सकते हो ए टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब इसके अंदर जो ये गैप है, इट इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स, है ना। और ये जो गैप है इट इज नोन एज वायर्ड, ये टेट्राहेड्रल वायर्ड है ना, क्योंकि इसके सराउंडिंग में सिर्फ 4 एटम होंगे। टेट्राहेड्रल वायर्ड, वायर्ड का मतलब है एम्प्टी स्पेस, याद रखना इसको, ठीक है। सो ये हमें देगा टेट्राहेड्रल वायर्ड। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर आइटम है ना, मान लो ये है, ये 1 2 3 4 एटम से डायरेक्टली सराउंडेड है और इसके नियरेस्ट नेबर 4 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 4। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो है ना, हमें 2 टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। इसके अंदर हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं। मान लो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को आप एबी टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। एक लीनियर अरेंजमेंट लगा दो इधर, ये है आपका एक लीनियर अरेंजमेंट। थोड़ा अच्छे से देख लेना क्योंकि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा डिफिकल्ट है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर एक लीनियर अरेंजमेंट है और इस लीनियर अरेंजमेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है। अब जो सेकंड लीनियर अरेंजमेंट है ना, मैं इसके गैप में स्टैक कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसके गैप में मैं सेकंड लीनियर अरेंजमेंट को मैं स्टैक कर रहा हूं इस तरह से। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। और इसके बाद जो भी होगा, इसके देखो ये वाला ए टाइप का लीनियर अरेंजमेंट है, इसके गैप में मैं स्टैक कर रहा हूं तो ये बी टाइप का होगा, ठीक है। और ये फिर सिमिलर हो गए, दैट इज ए टाइप। लाइक दैट एबी टाइप स्ट्रक्चर आपको मिले, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। व्हाई इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर? बिकॉज इट फॉर्म्स हेक्सागोन। देखो, अगर मैं पार्टिकल को इसके सेंटर के साथ कनेक्ट कर दूं तो हमें मिलेगा हेक्सागोन, and therefore this type of close pack structure is known as hexagonal close pack structure। अब देख लो इसके अंदर जो भी है, जैसे कि ये वाला आइटम है, मान लो इसको कंसीडर करो, ठीक है ना, इसको कंसीडर करते हैं। ये वाला आइटम, इसके नियरेस्ट नेबर 6 है, देयरफॉर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इट विल बी 6, ठीक है। और इसके अंदर जो वाइड होगा, इसके अंदर जो वाइड होगा ये ट्राइगोनल वाइड होगा, है ना। मतलब ये
ट्राइगोनल वायर्ड, ठीक है, बिकॉज ये जो गैप है ना इसके सराउंडिंग में 3 पार्टिकल है, तो ये ट्राइगोनल वायर्ड हो गया, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वायर्ड हो गया और ये ट्राइगोनल वायर्ड हो गया। अब वायर्ड का डिटेल 3 डायमेंशनल में होगा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये था 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं सेम टाइप ऑफ लीनियर अरेंजमेंट को स्टैक कर रहा हूं वन अपॉन ईच अदर, विल गेट स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। if we stack different type of linear arrangement one upon each other, then we get hexagonal close pack structure. This type of close pack structure is known as A type और इसे हम बोलेंगे AB टाइप। यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 4, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। क्लियर हो गया? मेरे साथ नोट्स बना लेना, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, थ्री डी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ठीक है। देखो ये है हमारा, जैसे कि ये स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है, क्लियर है? अच्छे से ध्यान दो इसको, क्योंकि 3D वाला जो पैकिंग है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो ये है हमारा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, और ये ए टाइप का होगा, ठीक है ना, ये ए टाइप का होगा, जैसे सारे के सारे लीनियर अरेंजमेंट ए टाइप के होंगे। अगर मैं इस तरह का स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को अगर वन अपॉन ईच अदर, मतलब ये एक लेयर बन गया और एक लेयर इसके ऊपर लगा दिया और एक लेयर इसके ऊपर लगा दिया, इस तरह से मैंने 4 लेयर लगा दिए, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये है मेरा स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बार देख लो, ये है आपका 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ना, ये 2 डायमेंशनल है। अगर मुझे इसे 3D में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस टाइप के बहुत सारे लेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने होंगे, है ना। एक लेयर है और एक लेयर लगा दिया और एक लेयर लगा दिया, तो मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे 3D स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसे आपको याद रखना है, ये होगा आपका 6। क्लियर है? ये था मेरा 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये कैसे मिलेगा? स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, इस टाइप के लेयर में एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दूं, इसके बाद मुझे स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में मिलेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। ये था फर्स्ट टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का, ठीक है। मेरे साथ नोट्स और डायग्राम भी बना लेना, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर।
तो इसे किस तरह बनाएंगे? स्टैकिंग ऑफ stacking of two hexagonal close pack layer. ठीक है, स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर. मेरे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है. ठीक है, अगर ऐसे 2 लेयर को मैं स्टैक कर रहा हूं, जैसे कि मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख लेना. ठीक है, ठीक है, ये है मेरा ए बी टाइप स्ट्रक्चर. ठीक है, ये है मेरा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर. अगर इस तरह के 2 लेयर में एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दूं तो सेकंड लेयर जो है कि स्टैक होगा इस तरह से कुछ. क्लियर है? ये है आपका सेकंड लेयर. इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. और यहाँ पे जो गैप होगा, ये वाइड है एंड दिस एम्प्टी स्पेस इज सराउंडेड विथ 1 2 3 और ये ऊपर वाला एक पार्टिकल है. देयरफॉर इट इज अ टेट्राहेड्रल वाइड. ठीक है, अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे कि कंसीडर करो ये वाला जो है ना, ये वाला आइटम कंसीडर, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, नियरेस्ट नेबर है, दैट विल बी 6. सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये होगा 6. क्लियर हो गया? अब देखो इसके अंदर टेट्राहेड्रल वाइड भी होंगे. अगर मैं बात करूं बीच वाले एटम की, जैसे कि ये, तो इसके अंदर और एक टाइप का आपको वाइड मिल सकता है, octahedral wide. So this type of stacking of two hexagonal close pack layer will give us 2 types of wide, that is tetrahedral wide and octahedral wide. ठीक है, अगर ठीक है, इसके अंदर जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अंदर 4 भी होगा. देखो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और अगर यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा 6. क्लियर है? सो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ वाइड, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वाइड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अगर मैं 2 लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक के अगर मैं स्टैक करता हूँ 1 अपॉन ईच अदर, तो यहाँ पे मुझे टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है. ठीक है, और यहाँ पे मुझे जो बीच वाला जो वाइड होगा यहाँ पे, तो ये आपको देगा ऑक्टाहेड्रल वाइड. टेट्राहेड्रल वाइड के केस में, इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक पर्टिकुलर एटम होगा, इट विल बी सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट नेबर. सो ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा, और जो मिडल वाला एटम है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. तो ये था मेरा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ये इसका एक टाइप है. ठीक है, सो अगर मैं 3 लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक, मतलब इस तरह के, इसके ऊपर और भी एक लेयर मैं लगा देता हूँ, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर वाइड्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये इसको हम देख लेते हैं अच्छे से. ठीक है, सो थर्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर will be obtained by stacking of stacking of 3 hexagonal close pack layer. ठीक है,
तो मान लो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, क्लियर है, ये फर्स्ट लेयर है। अगर इसके ऊपर मैं सेकंड लेयर स्टैक कर दूं तो ये सेकंड लेयर हो गया, क्लियर है। और इसके ऊपर अगर मैं थर्ड लेयर स्टैक कर दूं तो वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा, क्लियर है, वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इसके केस में मतलब ये आपका ए लेयर होगा, है ना, ए लेयर होगा, ये डॉटेड वाला आपका बी लेयर होगा और ये वाला आपका सी लेयर होगा, ठीक है। इस केस में आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इट विल बी 12, ठीक है। और इसके अंदर जो वायर्ड मिलेंगे टेट्राहेड्रल वायर्ड, है ना, इसके अंदर भी जो वायर्ड मिलेंगे आपको टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर मैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलेगा। देखो ये वाला हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये है आपका हेक्सागोनल लेयर, ठीक है, ये आपका होगा सेकंड, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, इसके बीच में इस तरह से कुछ होगा। ये फर्स्ट लेयर है आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। सो दिस इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट or three-dimensional clothes pack structure when three hexagonal clothes pack layer is stacking one upon each other। इसके केस में आपको ए बी सी तीन लेयर होंगे, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो ये था हमारा क्लोथ्स पैक स्ट्रक्चर और इसके रिलेशन में इसके रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।